अस्सलामुअलैकुम। आज मंगल है, दिसंबर की 28 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान की हुकूमत का कहना है कि उसने रवां साल 12 अरब डॉलर से जायद के गैर मुल्की कर्ज की अदायगी की है और 5 बरस में लगभग 55 अरब डॉलर कर्ज वापस किए जाएंगे। हुकूमत की जानिब से कर्ज की अदायगियों के बावजूद गैर मुल्की कर्ज में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के मुताबिक सिर्फ रवां साल 12 अरब 27 करोड़ डॉलर गैर मुल्की कर्ज अदा किया गया और माली साल 23 में 12.5 अरब डॉलर अदा किए जाएंगे। उनके बकौल पीटीआई 5 वर्षों में लगभग 55 अरब डॉलर की अदायगी करेगी, जबकि मुस्लिम लीग नून ने 5 वर्षों में 27 अरब डॉलर अदा किए थे। अलबत्ता माहिरीन ने गैर मुल्की कर्ज में तेजी से इजाफे पर खदशा जाहिर किया है कि ये सूरत हाल मुल्क की कर्ज वापसी की सलाहियत को मुतासर कर सकती है। माहिर मईशत डॉक्टर हफीज पाशा कहते हैं कि कर्ज में ये इजाफा उसकी वापसी की मकदार में भी इजाफा कर रहा है। उनके बकौल 5 साल कबल कर्ज की सालाना वापसी 4 अरब डॉलर थी, जो अब बढ़कर 13 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी है। उनका कहना था कि मालियाती खसारा और कर्जों की वापसी के लिए पाकिस्तान को सालाना 26 अरब डॉलर के नए कर्ज हासिल करना होंगे। उन्होंने कहा कि इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कर्जों की वापसी का मसला बहुत संगीन होता जा रहा है। पाकिस्तान के मरकजी बैंक की जानिब से कई सख्त इक़दाम और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से करेंसी के लेन देन का गैर कानूनी कारोबार करने वालों के खिलाफ एक्शन के बावजूद भी पाकिस्तानी रुपए की कदर मुसलसल गिर रही है और रवां साल मई के बाद उसकी कदर में 18% की कमी आ चुकी है। माहिरीन के बकौल अमरीकी डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में तारीखी कमी की वजह दरामदाद बढ़ने के बायस डॉलर की मांग में इजाफा है। अफगानिस्तान में तालिबान के बरसर इख्तिदार आने के बाद दोनों ममालिक के दरमियान सरहद पर खारदार बाड़ लगाने का तनाज़ा एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर गया है। पाकिस्तानी फौज की जानिब से नस्ब करदा बाढ़ को मुबैना तौर पर अफगान तालिबान के मुसल्लह एहलकारों की जानिब से उखाड़े जाने का वाक़या गुज़श्ता हफ्ते भी पेश आया, जिसका जवाब ये पेश किया गया कि खारदार तारें अफगानिस्तान की हुदूद में लगाई गई थीं। मुबसरीन का कहना है कि अफगान शहरी सरहद पर बाड़ लगाए जाने के अमल को सरहद पर रहने वाले कबाइल की तकसीम करार देते हैं और उन्होंने ड्यूरेंट लाइन को कभी तस्लीम नहीं किया है। अगरचे वक्ती तौर पर यह मामला हल हो गया है, ताहम मुबसरीन इस बात पर जोर देते हैं कि सरहद पर बाढ़ के हवाले से मसाइल मजीद संगीनी इख्तियार कर सकते हैं। काबुल में खवातीन ने मंगल को तालिबान हुकूमत से एहतजाज किया और अपने हुकूक का मुतालबा किया और नारे लगाए। जब मुजाहिरीन ने साबिका वजारत बराए उमूर खवातीन में दाखिल होना चाहा तो तालिबान ने उन्हें रोका और हवाई फायरिंग करके मुंतशिर कर दिया। मुजाहिरीन में से एक हुदा खामिश ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि तालिबान ने उन्हें हवाई फायरिंग करके मुंतशिर कर दिया। उन्होंने दावा किया कि चंद मुजाहिरीन जख्मी भी हुए, ताहम मुजाहिरीन के जख्मी होने की खबर की आज़ादाना तौर पर तस्दीक नहीं हो सकी। ये एहतजाज सूबे पंजशेर में पीर के रोज़ खवातीन के एहतजाज के बाद किया गया। गुज़श्ता रोज़ पंजशेर में खवातीन के एक ग्रुप ने तालिबान के हाथों एक शहरी के कत्ल पर एहतजाज किया था। मुजाहरे की कवरेज करने वाले कई सहाफ़ियों को तालिबान ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। भारतीय हुकूमत ने पीर के रोज़ मदर टेरेसा के खैराती इदारे के लिए बैरून मुल्क से फंड्स हासिल करने की इजाज़त की तजदीद से इनकार कर दिया है। इसकी वजह से इदारे के वो फंड्स रुक जाएंगे जिन पर वो इंतहाई गुर्बत के शिकार लोगों की मदद के प्रोग्रामों के लिए इन्हिसार करता है। नोबेल इनाम याफ्ता रोमन कैथोलिक मदर टेरेसा ने 1950 में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की बुनियाद रखी थी, जिसके मराकज़ दुनिया भर में काम कर रहे हैं।
बीमार और मुस्तहिक बच्चों के लिए उनकी अनथक खिदमात के एवज उन्हें 1979 में अमन के नोबेल इनाम से नवाजा गया था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हुकूमत के एक बयान में कहा गया है कि इस खैराती इदारे का इजाज़तनामा हफ्ते के रोज़ बाज़ नामुवाफिक इत्तलात मौसूल होने पर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन या FCRA के तहत मुस्तरद किया गया है। बाद में MOC ने एक बयान में तस्दीक की कि FCRA की दरख्वास्त की तजदीद नहीं की गई और उन्होंने अपने तमाम मराकज़ से कह दिया है कि वो मामले के हल तक कोई गैर मुल्की फ़ंड इस्तेमाल न करें। सदर जो बाइडन ने नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन NDAA एक्ट पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसमें सन 2022 के लिए फौजी अखराजात में $768.2 बिलियन की मंजूरी दी गई है और सर्विस मेंबरान के लिए तनख्वाह में 2.7% इजाफा भी शामिल है। NDAA ने फौजी अखराजात में गुज़श्ता बरस के मुकाबले में 5% इजाफा किया है और डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के दरमियान फौजी इंसाफ के निज़ाम में इस्लाहात से लेकर फौजियों के लिए कोविड वैक्सीन की ज़रूरियात तक के मसाइल पर भरपूर बहस के बाद इस पर इत्तेफाक राय हुआ है। बाइडन ने कांग्रेस से इब्तदाई तौर पर जितनी रकम की दरख्वास्त की थी, ये उससे $25 बिलियन ज़्यादा है। इससे पहले दी गई तजवीज़ को दोनों जमातों के अरकान ने इन खदशात की बिना पर मुस्तरद कर दिया था कि इससे चीन और रूस के साथ तकाबुल रखने की अमरीकी कोशिशों को नुकसान पहुंचेगा। अमरीका और रूस जौहरी हथियारों के कंट्रोल और रूस यूक्रेन की सरहद पर कशीदगी के बारे में जनवरी में बातचीत करेंगे। व्हाइट हाउस की कौमी सलामती के कौंसिल के तर्जमान ने सहाफ़ियों को बताया कि दोनों फरीक़ैन 10 जनवरी को मुलाकात कर रहे हैं, जिसके बाद 12 जनवरी को रूस नेटो मुज़ाकरात होंगे और 13 जनवरी को रूस, अमरीका और यूरोप में सलामती और ताउन तंजीम के दीगर अरकान के साथ मुलाकात होगी। मगरबी हुकूमतें यूक्रेन के साथ सरहद पर रूसी फौजियों की मौजूदगी से परेशान हैं और उन्होंने रूसी हमले के मुमकिना मंसूबों के बारे में तशवीश का इजहार किया है। रूसी रहनुमा व्लादिमीर पुतिन ने ऐसे किसी भी मंसूबे की तरदीद की है और अपने इलाके के करीब नेटो की तौसी के खिलाफ जमानतों का मुतालबा किया है। तर्जुमान के मुताबिक यूक्रेन के बारे में सदर बाइडन का नुक्ता नज़र वाज़ेह और मुस्तकिल रहा है, जिसके तहत इत्तेहाद को डेटरेंस और डिप्लोमेसी पर मुत्तहिद करना है। उनका कहना था कि हम एक इत्तेहाद के तौर पर मुत्तहिद हैं कि अगर रूस ने यूक्रेन के खिलाफ कार्रवाई की तो नताइज का सामना करना पड़ेगा। शाम के सरकारी मीडिया ने बताया है कि बहर रोम से दागे गए इसराइली मिसाइल शाम की बंदरगाह लाताकिया पर गिरे हैं, जिससे आग लग गई और बड़ा नुकसान हुआ है। सरकारी खबरसा एजेंसी सना के इत्तला के मुताबिक ये हमले मंगल की सुबह हुए और बंदरगाह का एक कंटेनर यार्ड उनकी जद में आ गया। लाताकिया शाम की अहम तिजारती बंदरगाह है और इस इलाके को निशाने बनाने वाला ये दूसरा इसराइली हमला है। सन 2011 में शाम की खाना जंगी के आगाज के बाद से इसराइल ने शाम की सरजमीन में मुख्तलिफ अहदाफ पर मुताद्दिद फ़ज़ाई हमले किए। इसराइल इनफरादी हमलों पर शाज़ व नादिर ही तबसरा करता है, लेकिन उसने एतराफ़ किया है कि शाम में ईरानी कंट्रोल को रोकने के लिए ईरान की हिमायत याफ्ता अफ़वाज और अशिया को निशाना बनाया गया है। कोरोना वायरस से मुतालिक कुछ खबरें। अमेरिका में सेहत के शोबे के हुक्काम उन अमरीकियों के लिए तन्हाई की पाबंदियां कम कर रहे हैं जिनका कोरोना वायरस का टेस्ट मुस्बत रहा है और उनके लिए करंतना के दौरानियों को कम किया जा रहा है। वायरस से मुतासरा लोग 5 दिन के बाद करंतना से निकल सकते हैं। ये दौरानिया पहले 10 रोज था। बीमारियों के कंट्रोल और रोकथाम के मराकज़ ने पीर के रोज इन तब्दीलियों का ऐलान किया। CDC के अहदेदारों ने कहा कि ये गाइडलाइंस बढ़ते हुए शवाहिद को मद्देनजर रखते हुए तश्कील दी गई हैं। ये फैसला कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट केसेस में हालिया इजाफे के बाद सामने आया है। एक ऐसे वक्त में जब ओमिक्रॉन के केसेस में इजाफा हो रहा है, न्यूयॉर्क में सेहत के हुक्काम ने कहा है कि अस्पताल में दाखिल होने वाले बच्चों की तादाद नुमाया तौर पर बढ़ रही है।
रियासत न्यूयॉर्क के महकमे सेहत ने जुमे को एक बयान में खबरदार किया कि कोरोना में मुब्तला बच्चों के अस्पताल में दाखिले की रफ्तार में इजाफा देखने में आ रहा है। बयान में बताया गया है कि 5 दिसंबर से रवां हफ्ते के आगाज तक 18 साल से कम उम्र बच्चों के अस्पताल में दाखिल होने के वाकयात में 4 गुना इजाफा हुआ है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आदादो शुमार के मुताबिक अमेरिका में पिछले 7 दिनों में रोजाना औसतन 1,90,000 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना वायरस के इलाज के लिए फाइजर की तैयार करदा गोलियां 90% मौसर होने का दावा किया गया है। अमरीकी हुकाम इतवार के रोज से मुल्क के करीबी समंदरों में सफर करने वाले दर्जनों तफरीही बहरी जहाजों पर नजर रखे हुए हैं, जिनमें से कई एक क्रूज जहाजों को कैरेबियन की बंदरगाह ने मुबैना तौर पर लंगर अंदाज होने की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। वबाई अमराज से बचाव और तहफ़्फ़ुज़ के अमरीकी इदारे CDC ने बताया कि कोविड-19 की रिपोर्ट होने के बाद से 60 से ज्यादा जहाजों की निगरानी की जा रही है। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि उनमें से कई क्रूज जहाजों को उन बंदरगाहों ने लंगर अंदाज होने की इजाजत नहीं दी जहां उन्हें कयाम करना था। इस हफ्ते के शुरू में रॉयल कैरेबियन इंटरनेशनल क्रूज पर सवार 55 अफराद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया था। रॉयल कैरेबियन के मुताबिक मुसाफिरों और अमले के अरकान में इसके बावजूद इन्फेक्शन फैला है कि जहाज पर सवार 95% अफराद को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगी हुई थी। फ्रांस में वबाई मरज कोरोना वायरस में एक ही दिन में रजिस्टर होने वाले पॉजिटिव केसेस की तादाद 1 लाख से बढ़ गई है, जो एक नया रिकॉर्ड है। वायरस में मुब्तला होने वाले अफराद में इजाफे की वजह तेजी से फैलने वाला नया वेरिएंट ओमिक्रॉन है, जिसके सामने लॉकडाउन से बचने के फ्रांसीसी मंसूबों पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। सेहत के कई माहिरीन और तालीम के हुक्काम ने जनवरी के आगाज में स्कूल खोलने से इज्तनाब का मशवरा दिया। फ्रांस के सेहत के हुक्काम के मुताबिक ज्यादातर पॉजिटिव केसेस ओमिक्रॉन के हैं। पोप फ्रांसिस की जानिब से शादीशुदा जोड़ों के नाम एक खुसूसी खत जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने इस बात को तस्लीम किया है कि कोरोना वबा की वजह से घरेलू रंजिशों में इजाफा हुआ है और उन्होंने आपस के नाचाकियों में घिरे जोड़ों को मदद हासिल करने का मशवरा देने के साथ साथ किसी काम के लिए एक दूसरे से गुजारिश करने, शुक्रिया अदा करने और ज्यादती होने पर मुआफी मांगने की आदत अपनाने पर जोर दिया है। उन्होंने वालिदैन पर भी जोर दिया है कि वो सिर्फ अपने बारे में नहीं, सबके बारे में सोचें और रिश्तों में आसूदगी की दुआ करें। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। हमारे इस बुलेटिन को शेयर करना ना भूलिएगा। खालिद हमीद को अब इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।